वापस कर दो, क्योंकि बाप की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। दूत ने जाकर के इंद्र से ये बात कही दी कि मेरे राजा ने आज्ञा दी है, बाप की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। आपने समुद्र मंथन किया था, उसमें जो जो रत्न निकले थे बा इज्जत वापस कर दो। इंद्र ने कहा वापस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? जिस समय मैंने पर्वतों के परमाने पंख काटे थे, उस समय मैनाक नाम का पर्वत समुद्र के अंदर छिप गया था। समुद्र ने हमारे दुश्मन को शरण क्यों दी? पहले ही पर्वत उड़ते थे, इनके पंख होते थे। अब इनकी मर्जी हो तो कहो यहीं आकर के बैठ जाएं, हम लोग दब के मर जाएं। तो इंद्र ने कई बार समझाया कि ऐसे स्थान पे बैठा करो जहां पे आबादी ना हो। जैसे प्लेन नहीं उतरता है तो देखते हैं कि ऐसा स्थान हो जहां आबादी। तो इंद्र ने कई बार समझाया, ये बोले हमारी जहां मर्जी हुई बैठेंगे। अब इंद्र राजा था, तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र लेकर के वज्र दौड़ा और पर्वतों के परमाने पंख काटने लगा। और जैसे पर्वतों के पंख काटने लगा तो उसी समय मैनाक पर्वत भाग करके समुद्र में छिप गया। तो इंद्र ने कह दिया, समुद्र ने हमारे दुश्मन को अपने कुक्ष में शरण दी, इसलिए मैं रत्न वापस नहीं दूंगा। सेवक ने आकर के जलंधर से कह दिया। जब जलंधर को ये बात मालूम हुई तो इसको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के इसने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। इसे कहते हैं खाली समय शैतान का। अच्छा खासा राज्य कर रहे थे और बेकार में पंगा ले लिया। वही दशा हमारी आपकी है। सोचोगे तो आपकी, पंडित तुम भी तो पंगा लेते हो। ध्यान रखना, पंगा नहीं लेते हैं हम, तो जानबूझ करके एक दो बातें ऐसी कह देते हैं कि तुम 24 घंटे चर्चा करते रहो, हम चैन से सोते रहें। ध्यान रखना, हम जानबूझ करके कोई न कोई ऐसी बात स्पार्किंग कर देंगे कि तुम्हारे पास 24 घंटे को चर्चा करने के लिए मटेरियल बना रहे। जानबूझ के कोई न कोई बात आप देखते होंगे हम कह देते हैं जाके तुम्हें इंजेक्शन लग जाए, नशा बना रहे। और अपने को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम टेंशन देते हैं, टेंशन लेते नहीं हैं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप भी समाज में रहना सीखो। टेंशन लिया मत करो, टेंशन दिया करो। क्यों? जैसे सांप का विष मालूम कैसे निकालते हैं? उसके सामने शीशा लगा देते हैं, अब वो सर्प उसी पे फन पटक पटक करके जहर निकाल देता है। तो शत्रु से लड़ो मत, ऐसा काम करो जो अपने आप सिर पटक पटक के मर जाए। तो मेरी भी आदत यही, जो धर्म को धंधा बनाते हैं, मैं जानबूझ के ऐसी बात कह देता हूं कि अपने आप पटक पटक के मर जाओगे, हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, परसों सुबह हम तो यहां से चले, हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो जानबूझ करके, इसलिए आपसे भी कहते हैं कि कौन सी बुद्ध मानी है कि लाठी भी टूट जाए? अरे लाठी न टूटे, शत्रु मर जाए। अगर समाज में रहना तो इसी ढंग से आप रहा करो। अच्छा खासा राज कर रहा था, ले बैठा पंगा, आक्रमण कर दिया तो भगवान शंकर का अंशज था। परिणाम ये निकला, जलंधर की विजय हुई और देवताओं की पराजय हुई। जलंधर की विजय हो गई, देवताओं की पराजय हो गई। अब ये क्या करता है? देवताओं के राज्य का भोग करने लगता है। आप ध्यान रखना, दूसरे की संपत्ति का भोग करने वाला और दूसरे के अधिकार का भोग करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम दूसरे का अधिकार का भोग करेंगे नहीं और दूसरे की संपत्ति का भोग करेंगे नहीं तो हम और आप कभी अशांत रहेंगे भी नहीं। जिस समय जलंधर ने देवताओं की संपत्ति का भोग किया
तो ये अशांत रहने लगा। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूं कि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो अशांत रहेंगे नहीं। पाप कर क्यों शास्त्र कहते हैं हम सब कुछ पचा सकते हैं। अब पाप और पारा पचाने की शक्ति किसी भी माई के लाल में नहीं। पाप करोगे बीमारी बन करके, घाटा बन करके, अपयश बन करके और निंदा बन करके भोगना पड़ेगा। और पारा खाओगे तो फूट फूट के निकलेगा। अब इसने देवताओं के राज्य का भोग किया तो ये अशांत रहने लगा। जब अशांत रहने लगा तो इसने सोचा कोई ऐसा उपाय करें कि हम अजर अमर हो जाएं। ऐसा कोई उपाय करें कि हम अजर और अमर हो जाएं। तब इसने ब्रह्मा जी का तप किया। किसने? जलंधर ने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सामने प्रकट भी हो गए। वरदान मांगो, बोले अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें। क्या शिक्षा मिली? आप जिस व्यक्ति के पास जो कामना लेकर के जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। आप जिस व्यक्ति के पास जो कामना लेकर के जा रहे हैं, आप ये देखना उसे उस वस्तु का अभाव तो नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब अजर अमर हम नहीं तो आपको कैसे कर दें। आप कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अजर अमर करने को तैयार नहीं। इसने कहा अगर अजर अमर नहीं कर सकते हो तब वरदान हमें ये दो, जब मेरे विचार मां के प्रति बिगड़ जाएं तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। जलंधर को लगा कि हम तो अजर अमर हो गए। क्यों? क्योंकि हम अपने विवेक का संतुलन कभी खोएंगे नहीं और अपनी मां को कुदृष्टि से देखेंगे नहीं तो हमारी मृत्यु कभी होगी भी नहीं। आ गया, रहने लगा। अब देवता लोग बड़े दुखी हुए क्योंकि इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके पद छीन लिए। उसी समय देवता लोगों ने नारद जी के सामने अपने दुख रोए। ध्यान रखना, संत के सामने दुख रोगे तो कुछ न कुछ समाधान करेगा, और सांसारिक व्यक्तियों के सामने दुख रोगे तो तुम्हारे आंसुओं की बेकदरी करेंगे। यही हो रहा है। पंडित जी के पास जाओ, जा करके दुख रोने लगो तो तुरंत कहेगा शनि का जाप करवाओ, राहु का जाप करवाओ, और जब तक नहीं गए तब तक शनि राहु ठीक थे, और जहां उनके पास गए जेब से निकाल करके तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिए। वो नहीं, कई लोग आपके यहाँ घूमते दो नहीं धोती पे तो घूमते रहते हैं। तो हमने पूछा ये कौन से पंडित हैं? बोले इनका एक ही काम है, सब जानते ही होंगे, बकरा चढ़वाना, राहु केतु उतारना और चढ़ाना। इनके बाप की सरकार है क्या? जिसके ऊपर हो चढ़ा दो, जिसके ऊपर हो तो उतार ले। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं ईश्वर का सहारा लो। ये संसार के लोगों का सहारा लोगे सिवाय दुख के कुछ भी नहीं हासिल होगा, और ईश्वर का सहारा लोगे तो ईश्वर आपकी कामना की पूर्ति करेगा। संसार कभी पूरा नहीं मिलता है और ईश्वर कभी अधूरा नहीं मिलता है। बोलो भगवान कभी किसी को अधूरे मिले? भगवान जब मिलेगा तो पूरा मिलेगा, और संसार जब मिलेगा तो अधूरा मिलेगा। संसार अधूरा मिलता है और ईश्वर पूरा मिलता है, तो जो पूरा मिलता उसमें लगे नहीं, जो अधूरा मिलता उसमें सब लगे। विधायक बन गए तो वे सांसद के ख्वाब देखते हैं, सांसद बन गए तब मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं, मुख्यमंत्री बन गए तब फिर प्रधानमंत्री ख्वाब देखते हैं।
क्यों? ये संसार अधूरा है, संसार अधूरा है, इसमें लगोगे तो आगे की सोचोगे, और ईश्वर में लगोगे तो पूर्ण है। अच्छा आप बताओ, जो भगवान में लगे हैं, जो कभी उनके सामने भूत लगा है? और जो संसार में लगे उनके सामने भूत लगा? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक जी हैं? संसार में लगोगे तो भूत बनोगे, और ईश्वर में लगोगे तो, अच्छा कहीं आपने पढ़ा भूतपूर्व शंकराचार्य, कहीं आपने पढ़ा भूतपूर्व व्यास जी, कहीं आपने पढ़ा भूतपूर्व पुजारी? क्यों? ईश्वर में लगोगे तब भूत नहीं बनोगे, संसार में लगोगे तब भूत बनोगे। अब बताओ, संसार चुनोगे कि ईश्वर चुनोगे? एक ही लग रहा चुनने वाला, बाकी संसार वाले हैं। एक ही कह रहा है, क्या चुनोगे? बोले ईश्वर। तो ये बात मैंने कल भी कही थी कि पोलियो की दवा बचपन में काम आती, 55 में काम नहीं आती। ये कथा पोलियो की दवा है, ये बच्चों के लिए है, और जो राम नाम शब्द की तैयारी कर रहे हैं उनमें कोई सुधार आने वाला भी नहीं है। क्यों? रस्सी जल जाती लेकिन ऐंठ, ये बुढ़े ऐसे ही होते हैं कि जल जाऊंगा लेकिन ऐंठ नहीं छोड़ूंगा। ये हम लोगों को कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जलंधर ने पाप किया, किस लिए पाप किया? क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। संसार में रहोगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी, और ईश्वर में लगोगे तो इच्छाएं गलेंगी। क्यों? बिन वृत्ति कामा, उसके मन में कोई कामना रहती नहीं। जैसे बड़े जलाशय को पाने के बाद और छोटे जलाशय से कोई लेना देना नहीं, तो ईश्वर तो बड़ा जलाशय है। जिसने ईश्वर को पा लिया वो संसार के तुच्छ भोगों में क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? एक दिन क्या हुआ, वृंदा स्नान करके आ रही थी, और जब वृंदा स्नान करके आ रही थी तो एक गुफा के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मान लो आप ही कहीं से आ रहे हो, रास्ते में गुफा पड़ जाए या कोई घर पड़ जाए और उसके अंदर रोने की आवाज आ रही हो, तो मानवता बनती है उसके रोने का कारण पूछो, शक्ति सामर्थ हो तो निराकरण भी करो। वृंदा अंदर गई तो अंदर जाकर के वृंदा ने क्या देखा कि देवता रो रहे हैं। वृंदा ने इंद्र से पूछा, क्यों रो रहे हो? इंद्र बोला, माई तुम्हारे पति ने मेरा अधिकार ले लिया है, तुम्हारे पति ने मेरा अधिकार छीन लिया है, और कहां मैं स्वर्ग में रहने वाला और कहां मैं गुफाओं में अपना जीवन बिता रहा हूं। कहां मैं स्वर्ग में रहने वाला और गुफाओं में अपना जीवन बिता रहा हूं। देवताओं के दुख को देख करके बंदा आती है और आकर के अपने पति को समझाती है। देखो तो इनको कहते धर्म पत्नी, जो अपने पति को कदम कदम पे धर्म की प्रेरणा दे, उसी का नाम धर्म पत्नी। वृंदा ने अपने पति को समझाया, वृंदा ने अपने पति को समझाया, लेकिन ये माना ही नहीं। क्यों? जिनको हराम की खाने की पड़ जाती आदत, वो मानते हैं क्या? मानते हैं क्या? जिनको फ्री की खाने की पड़ गई आदत, वो तो सोचेंगे तनख्वाह पूरी बच जाए और घर का खर्चा ऊपर से। सब जानते हैं आप लोग। और जो ये कह दे हम घूस लेते नहीं हैं, समझ गए, जरूर लेता है। जो ये कह दे कि हम सत्य बोलते हैं, समझ जाना, क्योंकि अगर हम सत्य बोलते हैं, घूस लेते नहीं हैं, तो हमें चिल्लाने की आवश्यकता है क्या? माता जी ने अपने पति को समझाया, लेकिन पति देवता नहीं माने, क्योंकि इनकी आदत बिगड़ गई थी। तब देवता लोगों ने नारद जी का सहारा लिया। नारद जी जाते हैं,
जलंधरपुर में जलंधर ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए। देखो ये शिक्षा कि पहले राक्षस लोग भी अति सत्कार करते थे और हम लोग मनुष्य हैं, आज अति सत्कार से अपना मुंह मोड़ते हैं। गुरु जी को प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए और इसके बाद नारद जी से पूछा कि मेरा वैभव देखो। 3 लोग 14 भुवन में मैं एक छत्र राज्य कर रहा हूं। मेरा वैभव दे करके अगर शिष्य की उन्नति होती है तो गुरु को प्रसन्न होना चाहिए। आज के गुरु का शिष्य को मरवा दें। कितने गुरुओं ने शिष्यों को मरवा दिया। अगर कहीं शिष्य की कथा बढ़िया होने लगी और भीड़ कहीं बढ़ने लगी तो फिर गुरु जी पहले शिष्य को ही हटा देते हैं। और पहले के जो गुरु होते थे, अगर शिष्य की उन्नति होती थी तो गुरु प्रसन्न होता था। कैसे? जैसे पुत्र की उन्नति होने से बाप को खुशी होती। जलंधर ने कहा गुरुदेव हमारे वैभव को देखना, 3 लोग 14 भुवन में मेरा वैभव छाया है। देवर्षि ने वैभव देखा और वैभव देख करके उदास हो गए। जलंधर ने कहा हमारे राज्य में क्या कमी? नारद जी ने कहा सब कुछ अच्छा है लेकिन तुम्हारे राज्य में एक कमी है। बोले क्या? तुम्हारे राज्य में कोई भी कन्या रत्न नहीं है। आपके राज्य में सब कुछ सही है लेकिन आपके राज्य में कन्या रूपी रत्न नहीं है। अगर कन्या रूपी रत्न आ जाए तो फिर तो तुम्हारा राज सोने में सुहागा। जलंधर ने कहा वो कन्या रूपी रत्न मिलेगा कहां? नारद जी ने कहा कैलाश पर्वत पे एक जटाजूटधारी बाबा बैठा है और उसके पीछे जो है एक सुंदर स्त्री रत्न है। अगर वो रत्न तुम्हारे घर में आ जाए तब तुम्हारा राज्य कैसा बनेगा? सोने में सुहागा। देखो जब व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं तब व्यक्ति को धर्म की याद नहीं आती। आवश्यकता और इच्छाओं में अंतर है। जैसे हमें थाना जाना है, आवश्यकता है तो रिक्शा से भी जा सकते हैं। नहीं, मैं तो स्कॉर्पियो गाड़ी से ही जाऊंगा। ये क्या इच्छा है? हमें भूख लगी है तो नमक रोटी से भी टंकी भर सकते। नहीं, मैं तो मटर पनीर ही खाऊंगा। हमें सर्दी लग रही तो कोई भी कपड़ा तन पे डाल करके सर्दी से नहीं, मैं तो उसी कंपनी का कपड़ा पहनूंगा। ये क्या है? इच्छा है। आवश्यकता के लिए हमें पाप करना नहीं पड़ेगा और इच्छाओं के लिए व्यक्ति को पाप करना पड़ता। तो आज हम लोग आवश्यकता के पीछे दीवाने नहीं हैं। आज हम लोग आवश्यकता के पीछे, आवश्यकता के पे दीवाने हो जाते तो पाप नहीं करते। इच्छाओं के पीछे हम लोग दीवाने तभी पाप कर रहे हैं। नारद जी ने ये बात कह दी, इसके अंदर इच्छा पैदा हुई। इसने दूत को बुलाया, चले जाओ कैलाश पर्वत पे और उस बाबा से कहना तुम्हारा काम है साधना करना, आइए तुम्हारे बगल में जो कन्या रत्न है ये मुझे दे दो। जलंधर की आज्ञा मान करके सेवक भगवान शंकर के पास गए और भोले बाबा के पास जाकर के कहा महाराज आपका काम है साधना करना और ये सुंदर स्त्री जो है ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तो महल में रहने लायक है। जैसे ये बात कही कि महल में रहने लायक है, माता जी तो डर गई कहीं दे भी ना दे। बोले बाबा तो ऐसे अवगरदानी है, इनसे जो मांगो सो दे दे, अपने को दे दे, जो चाहो सो दे दे। माता जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो दे दे। जैसे कहा उसी समय भगवान शंकर ने कहा सुनो, अपने मालिक से जाकर के कह दो कि हम अपनी पत्नी नहीं देंगे। देखो भैया, विवाद की जड़ कंचन और कामनी। चाहे महाभारत देख लो,
चाहे रामायण देख लो और चाहे घर अगल बगल देख लो, लड़ाई की जड़ जो है, विवाद की जड़ जो है, कंचन और कामनी। सेवक ने जलंधर से कह दिया, जलंधर को क्रोध आ गया, सेना तैयार की, आक्रमण कर दिया। सेना तैयार की, आक्रमण कर दिया। अब इसे ये भी नहीं मालूम रहा ही पार्वती मेरी मां है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि मैं भगवान शंकर का पुत्र हूं, पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, और मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, अगर मेरी मृत्यु हो, कब? जब मां के प्रति भाव बिगड़ जाए तब। इसने सेना तैयार की और भगवान शंकर पे आक्रमण कर दिया। अब तो पिता पुत्र लड़ने लगे, एक और पिताजी, एक और पुत्र जी। कई वर्षों तक युद्ध चला। जलंधर ने देखा कि मैं भगवान शंकर पे सफलता पा नहीं सकता, तो इसने क्या किया? इसने माया का सहारा लिया, और माया का सहारा लेकर के और भगवान शंकर का रूप बना करके एक रूप से कर रहा युद्ध, और एक रूप लेकर के पहुंच गया पार्वती के पास। जैसे माता जी ने देखा ही भगवान शंकर आ रहे हैं, भोले बाबा ने कहा जलंधर से, माता जी ने पूछा तुम तो शाम के समय आते थे, दोपहर में क्यों आ गए? जलंधर ने कहा, भगवान शंकर रूप में था ही, बोले मैंने युद्ध जीत लिया है, मैंने युद्ध जीत लिया है, और प्रसन्न होकर के मैं विजय का विपुल बजा करके आ गया। और जैसे ये पार्वती को छूने लगा, माता जी जान गई ये भगवान शंकर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर तो अकामी है, उनके अंदर कोई कामना है ही नहीं। भगवान शंकर जो है अकामी है, और ये व्यक्ति पक्का कामी है। ये आते आते मेरा स्पर्श करना चाह रहा है। माताजी ने आंख बंद की, और जैसे आंख बंद की माताजी ने, तो उसी समय माताजी वहां से अदृश्य हो गई। माताजी अदृश्य हुई, और अदृश्य होकर के पहुंची भगवान विष्णु के पास, और विष्णु भगवान के पास जाकर के कहा जलंधर कैसे मरेगा? विष्णु भगवान ने कहा जब तक इसकी पत्नी में धर्म है तब तक ये मरेगा नहीं, जब तक इसकी पत्नी में धर्म है तब तक मरेगा नहीं। माता जी ने कहा मेरी आज्ञा है, आप जाइए और जा करके वृंदा के धर्म को नष्ट करिए। विष्णु भगवान ने कहा माता जी क्या शिक्षा दे रही मुझे? क्या तुम्हें पतिव्रता नारी का गौरव नहीं मालूम है? माता जी ने कहा जब वो व्यक्ति आकर के तुम्हारी मां के धर्म को नष्ट कर सकता है, तब मां की इज्जत को बचाने के लिए मैं आज्ञा दे रही हूं, जाओ और जा करके उसकी पत्नी का धर्म नष्ट कर दो। ये शिक्षा लो। जब हम किसी की मां बेटी को तकेंगे, तब मेरी भी मां बेटी तकने वाले पैदा हो जाएंगे। कथा आपको याद होगी सुकरात। सुकरात की पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी सुकरात की पत्नी कि कभी भी सुकरात की इज्जत नहीं करती थी। ये तो आपको भी मालूम होगा, जिनकी स्त्रियां सुंदर होती हैं वो सिर का दर्द होता है। 4 दुश्मन हैं, ऋणी कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। ऋणी कर्ता पिता शत्रु, ऋण करके पिता मर जाए और पुत्र को चुकाना पड़े, वो पिता शत्रु है। ऋणी कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी। अगर मेरी मां का आचरण सही नहीं है तो वो भी पुत्र के लिए शत्रु है कि नहीं? ऋणी कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, और भार्या रूपवती शत्रु। अगर पत्नी ज्यादा सुंदर है तो वो भी दुश्मन है।
क्यों रोज नई नई फरियाद करेगी, मैक्सी ले आओ, मैगी ले आओ, टैक्सी ले आओ, पेप्सी ले आओ, हैं? ऋणी करता पिता शत्रु, माता चा बेविचारणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपन्नता। अब पुत्र अगर मूर्ख है तो वो भी शत्रु है, अगर पुत्र मूर्ख है तो वो भी शत्रु है। भैया सुकरात की पत्नी ने सुकरात से कहा मुझे तलाक दे दो। सुकरात ने कहा हम तलाक नहीं देंगे। बोले मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। सुकरात ने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है? क्या खाने को रोटी नहीं मिलती है क्या? तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है क्या? सोने के लिए छत नहीं है क्या? सुकरात की पत्नी ने कहा इसके ऊपर भी सोचो। कभी आप मुझे किसी होटल में खिलाने नहीं ले गए, किसी पार्क में घुमाने नहीं ले गए। सुकरात ने कहा ये आवारा गर्दी के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं तन को ढक सकता हूं और पेट को भर सकता हूं, और किसी होटल में या किसी अन्य स्थान पे तुम्हें घुमाने ले जाऊं, मेरे पास समय नहीं। बोला मेरे पास समय नहीं। इसने कहा मैं तलाक दे दूं। सुकरात ने कहा हम तलाक नहीं देंगे, आप जाओ और जहां मर्जी हो अपना जाकर के विवाह कर लो, जिंदगी में कभी बुलाने आऊंगा नहीं, मुकदमा करूंगा नहीं। सुकरात की पत्नी ने सोच लो चौपाटी चलाएं, वहीं मेरा मन प्रसन्न जीवन साथी पकड़ ली, ट्रेन पहुंच गई। चौपाटी भीड़ तो लगी रहती है हमेशा। और जैसे वहां पहुंची तो एक अपने जैसे किसी सुंदर पुरुष का हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसने मुड़ के देखा और देख करके कहा बहन जी क्या बात है? जहां भाई और बहन की बात चल गई हो वहां विवाह होने वाला नहीं। हाथ छोड़ दिया। थोड़ा और आगे बढ़ी, एक अपने से छोटे का हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसने मुड़ के देखा, बोले माताजी क्या बात है? और जहां मां और पुत्र का संबंध हो गया हो वहां भी विवाह होने वाला नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ी, आगे थोड़ा और बढ़ी और एक अपने से बड़े का हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसने मुड़ के देखा, बोले बेटी क्या बात है? जहां पिता और पुत्री का संबंध हो गया हो वहां भी विवाह होने वाला नहीं। दिन भर हाथ पकड़े, शाम को रो करके आ गई। सुकरात ने कहा क्यों कोई मिला नहीं? बोले मिले तो बहुत लेकिन किसी ने अपनाया नहीं। क्यों? बोले बड़े का हाथ पकड़ा तो पुत्री कह करके लज्जित कर दिया, बराबर का हाथ पकड़ा तो उसने बहन कह करके मुझे अपमानित कर दिया, और छोटे का हाथ पकड़ा तो उसने तो इसी इंसल्ट करी। बोले माताजी क्या बात है? सुकरात रोने लगा। रो करके कहा देवी हमसे गलती हुई है। मैंने हिंदुस्तान की माताओं को 3 दृष्टि से देखा, बड़ी को मां, छोटी को पुत्री और बराबर वाली को बहन। तभी लोगों ने हमारी पत्नी को 3 दृष्टि से देखा। अगर हिंदुस्तान की प्रत्येक नारी को मैं मां देखता तो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मेरी पत्नी को मां देखता है। सुकरात रोया है, गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे है। अगर मैंने हिंदुस्तान की प्रत्येक नारी को मां देखा होता तो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मेरी पत्नी को मां देखता। मैंने हिंदुस्तान की माताओं को 3 दृष्टि से देखा तो लोगों ने मेरी पत्नी को भी 3 दृष्टि से देखा। ये शिक्षा लो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारी दृष्टि दूसरों के प्रति बिगड़ेगी तो दूसरों की दृष्टि हमारे घर के प्रति भी बिगड़ जाएगी। एक कथा है, अगर आप लोगों के पास मोबाइल हो तो खोल लेना। जब आपका पुत्र स्कूल जाए या नौकरी पे जाए या परदेश जाए तो इस मंत्र को लिख करके उसके जेब में डाल देना।
माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। आपकी संतान तीनों लोकों में कहीं चली जाए, कहीं उसका अपमान नहीं होगा। ये मंत्र है माता पार्वती देवी। जितनी स्त्रियां हैं सब ये माता पार्वती का रूप है। माता पार्वती देवी अब पिता देवो महेश्वरा, जितने हमसे बड़े हैं ये सब भगवान शंकर के रूप हैं। बांधवा शिव भक्तस्व, जितने आपसे छोटे हैं ये सब भगवान शंकर के भक्त। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। ये मंत्र अपनी संतान के जेब में डाल देना और कभी भी आपकी संतान का अपमान नहीं होगा। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। तीनों लोकों में आपकी संतान कहीं चली जाए उस संतान का अपमान नहीं होगा। माता जी ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी, मेरी आज्ञा है आप जाइए और जा करके इसके धर्म को नष्ट कर दो।